हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट था, बहुत छोटी छोटी बातें उसमें जो था। स्टार्ट रसायन किसे कहते हैं, रसायन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या यूज है रसायन का हमारे दैनिक जीवन में, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बताया था। इसलिए एक बार आप उसे भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। ये इसका सेकंड लेक्चर। आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। नोट्स जरूर बनाएं जो भी मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं। चलिए, तो कल हमने देख लिया था द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। क्या होता है पदार्थ? पदार्थ एक बार फिर बताते हैं। पदार्थ वे सारी वस्तुएं जो कुछ न कुछ स्थान घेरे, जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। पदार्थ का ही दूसरा नाम क्या है? द्रव्य है, ठीक है। अब देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, या सिंपल बोल लीजिए द्रव्य का वर्गीकरण, या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको इंग्लिश में बोल देंगे, ठीक है। द्रव्य का वर्गीकरण हम दो चीज़ से कर सकते हैं, मतलब कि दो तरीके से। एक आपका हो गया भौतिक वर्गीकरण, अगर नहीं दिखे तो मैं बोल देता हूँ भौतिक वर्गीकरण लिख लीजिएगा आप। और दूसरा क्या हो गया? रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब द्रव्य का जो वर्गीकरण दो गो है, ये चीज़ आपका 9th में भी होगा। मैंने पहले ही बोल दिया, पहला चैप्टर जो आपका है बहुत बेसिक से लिया गया है। जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा, इसमें बेसिक बातें ही होंगी। अभी धीरे धीरे इसका जैसे जैसे क्लास होगा लेवल बढ़ता जाएगा। कल का क्लास थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं 11th में पढ़ रहा, अभी तो आपको हल्का सभी समझ आ पूरा आ जाएगा। कल का जो क्लास मिलेगा उसमें थोड़ा आपको लगेगा नहीं अब 11th का चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो हल्का हल्का, फिर भी इसको समझ लीजिए, बहुत काम की चीज़ आपके आगे को समझने के लिए। तो पहला हो गया भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। फिर भौतिक वर्गीकरण में क्या क्या आ जाता है सर? एक आता है ठोस, एक आता है द्रव, एक आता है गैस, ठीक है। ये सब सारा पॉइंट लिख लीजिएगा। फिर रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो इसमें आता है शुद्ध पदार्थ और एक आता है मिश्रण आता है, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण में जो ठोस द्रव गैस आता है, इनको हम कल ही पढ़ चुके हैं कि ठोस क्या आता है, ठोस के गुण क्या क्या हैं, ये सारा हम कल पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं तो कल वाला वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण की आज हम बात करें। रासायनिक वर्गीकरण में क्या आता है? शुद्ध पदार्थ आता है, मिश्रण आता है। फिर शुद्ध पदार्थ को हम जो है दो पार्ट में बांटते हैं, एक बांटते हैं तत्व के रूप में, एक बांटते हैं यौगिक के रूप में। फिर तत्व को भी हम आगे तीन पार्ट में बांटते हैं, एक धातु, उपधातु और धातु, अधातु और उपधातु। ये तत्व को तीन आगे और पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण, अच्छा यौगिक भी देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ का कितना पार्ट था? तत्व और यौगिक। तत्व को तीन में बांट दिया है, यौगिक को भी दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को भी दो पार्ट में बांटा जाता है, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। समांगी को हम दूसरा नाम विलयन भी बोल देते हैं। समांगी दूसरा नाम क्या है? विलयन भी है। विसमांगी को हम क्या बोल देते हैं? विसमांगी का बोल सकते हो कि ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है ना। तो इसमें दो चीज़ आता है, एक आता है निलंबन, एक आता है कोलैडन। ये सब 9th में पढ़ेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। अब समझते हैं कि शुद्ध पदार्थ आखिर क्या होता है। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा शुद्ध पदार्थ का। तो तत्व सर किसे बोलेंगे? तत्व किसे बोलेंगे? तो आप इसको पॉइंट डेफिनेशन बना के लिख लीजिएगा कि तत्व आपका क्या होता है, ठीक है। तत्व आपका क्या होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं। ये सारा आप नोट करते जाइए। तत्व किसे कहते हैं ये भी आप पॉइंट लिख लीजिए। लिखो, वे सारे पदार्थ, वे सारे शुद्ध पदार्थ, वे सारे शुद्ध पदार्थ, वे सारे शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, जिन्हें भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। इनको समझते हैं। तत्व का पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया लोहा, लोहा का संकेत होता है Fe। जैसे सोना, सोना का संकेत क्या हो गया? Au हो गया से। और कॉपर का संकेत क्या हो गया? Cu हो गया। और आपका Ag चांदी होगा। तो ऐसा सारा बहुत सारा तत्व है। टोटल जो है 118 तत्व अभी हमारे पास है आवर्त सारणी में, जिसमें कि 90 प्लस यानी 91-92 के अराउंड जो है 91-92 तत्व वो प्राकृतिक रूप से खोजे गए हैं। और इधर शेष आपका बच जाता है वो आपका जो है कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। तत्व का मतलब क्या होगा? तत्व वैसे पदार्थ होते हैं जो कि एक ही कणों से मिलकर बने थे। ये भी आप लिख लीजिएगा। पहला डेफिनेशन ये लिखा दिया है, दूसरा डेफिनेशन ये लिख लीजिएगा। वे तत्व वैसे पदार्थ होते हैं जो एक ही कणों से मिलकर बने होते हैं। ये भी आप दूसरा डेफिनेशन इसका लिख लीजिएगा। उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। एक बार फिर से बोलते हैं, तत्व वे सारे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इसका मतलब समझते हैं आप? कण का मतलब हो गया या तो वो परमाणु हो सकता है, ठीक है, या तो वो अणु हो सकता है। इसी दोनों से मिलकर, परमाणु या अणु से मिलकर जो है तत्व हमारा क्या होता है? बना होता है। जैसे कि सर हम बोल दिए कि हाइड्रोजन बोल दिए। क्या बोल दिए? हाइड्रोजन बोल दिए। तो बोलो हाइड्रोजन क्या है तो शुद्ध पदार्थ है। क्या ये शुद्ध पदार्थ? और शुद्ध पदार्थ का कौन सा पार्ट है?
तत्व वाला पार्ट है। तो इस हाइड्रोजन को क्या हम डेफिनेशन क्या बोले, तत्व वे सारे पदार्थ जो कि कणों से मिलकर बने होते हैं। कण का मतलब क्या हो गया, या तो वो परमाणु हो सकते हैं या तो वो अणु हो सकते हैं। परमाणु अणु के बारे में दूसरा चैप्टर में पढ़िएगा, है ना। दूसरा चैप्टर का नाम ही है आपका परमाणु की संरचना, इसमें परमाणु अणु को और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल समझिए तो हाइड्रोजन क्या है। इसे हाइड्रोजन जो होता है ये आपका H2 रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, H2 के रूप में रहता है। जैसे कि H2 मतलब क्या, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, तो एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, H2 बनाता है। तो हाइड्रोजन जो है बोल सकते हो कि अणु का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है, अणु का निर्माण होता है। अणु क्या होता है, एक से ज़्यादा परमाणु है तो उनको हम अणु बोल देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि H जो है हमारा हाइड्रोजन है, ये H खाली H के रूप में नहीं रहता है, ये हमेशा H2 के रूप में रहता है, क्योंकि ये क्या है, द्विपरमाणुविक है। ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी आपका O2 होता है, तो ये भी आपका O प्लस O मिलकर क्या बनाता है, O2 बनाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या है, तत्व हैं। जैसे लोहा बना लेते F ही, तो F ही अकेला F ही रहता है ना। F अकेला क्या है, F ही रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, परमाणु, और जो O2 हो गया ये प्रकार का अणु प्रकार का हो गया, लेकिन इसको भी हम क्या बोल देंगे, तत्व ही बोल देंगे। तो आई थिंक आपको तत्व जो है क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट और इसमें लिखे हैं कि इसे है भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, भौतिक प्रक्रिया का मतलब हुआ, मान लो हमारे पास लोहा है, क्या है, लोहा एक प्रकार का क्या है सर, लोहा एक प्रकार का तत्व है। या कुछ भी ले लो, तांबा, सोना, ये सब क्या एक प्रकार का तत्व है, शुद्ध पदार्थ का प्रकार है। तो आप तत्व को अगर काट दोगे, यानी कि लोहा को काट दोगे, तो क्या वो लोहा से अलग नाम उसका दे दोगे। ये मान लो हमारे पास ये लोहा है, इसको काट दिए, तो क्या उनको हम अलग नाम दे दिए, नहीं ना दिए, फिर भी वो लोहे रहेगा। इसको तुम कितना भी छोटा टुकड़ा में बांट दो, फिर भी छोटा सा टुकड़ा ही बचेगा ना, उसको हम लोहा ही बोलेंगे। तो कुछ भी कर लो, तत्व को तुम किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते हो। समझ गए ना, यही हम पॉइंट लिखे थे। ठीक है, तत्व के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, यौगिक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, यौगिक के बारे में। तो हेडिंग लगा लो आप, यौगिक। तो इसका डेफिनेशन भी आप लिख लो, है ना। जब 2 या 2 से अधिक तत्व, किसकी बात हो रही है, तत्व की बात हो रही है। मतलब कि तत्व आप पढ़ लिए हैं, तत्व क्या है, ये लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब हमारा क्या है, तत्व। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, जो भी ये सब आपका क्या है, तत्व है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में, यहाँ पॉइंट पढ़िए, क्या पढ़िए, यहाँ पर पॉइंट पढ़िए, एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, उसके बाद क्या बनता है, जो हमारा नया पदार्थ बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, ये आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो आपको क्लियर होगा। ये पॉइंट समझिए पहले, 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे हम बात करें सर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बात करें, तो देखिए हाइड्रोजन एक अलग तत्व हो गया, ऑक्सीजन भी एक अलग तत्व होगा, वही बात हो रहा है, 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो ये मिलके बनाता है हमारा H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो ये जो पदार्थ बना है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो यहाँ पर यौगिक का उदाहरण दे दीजिएगा, H2O दे दीजिएगा, और फिर आप NH3 दे दीजिएगा, है ना, और CO2 दे दीजिएगा, है ना। तो ये सब आप, इसका किसका उदाहरण है, ये यौगिक का उदाहरण है। सब में देख दीजिए आप, ये H2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मतलब एक से ज़्यादा तत्व है, वही हम यहाँ पर बोल रहे थे। और एक पॉइंट इसमें क्या है, निश्चित अनुपात में। किस अनुपात में, निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी अंट संट अनुपात में मिला दिए यौगिक बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो हमारा मिश्रण होता है, मिश्रण को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यौगिक जो है बनेगा तो एक निश्चित संगठन के अनुपात में बनता है। जैसे कि H2 और O2 बना, मिलके क्या बना, H2O बना। तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो यहाँ पर निश्चित अनुपात है ना, हाइड्रोजन 2 परमाणु, ऑक्सीजन 1 परमाणु, तो निश्चित अनुपात में बना है। क्या बना है, निश्चित अनुपात में बना है। तो ये हमारा क्या है, क्या होता है, यौगिक होता है। जैसे हम लिख दिए NH3 को बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है, N2 को मिलाते हैं और H2 को मिलाते हैं, इसके फलस्वरूप बनता है अमोनिया बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बना है, ये भी किसका उदाहरण है, एक यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, अब ये जो आपका बना है, इसमें देखिए एक नाइट्रोजन का परमाणु है और 3 हाइड्रोजन का परमाणु है, तो 1:3 में जो है क्या बना है, अमोनिया बना है। मतलब कह सकते हैं यौगिक जो भी बनेगा एक निश्चित संगठन के अनुपात में बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट आपको ध्यान से लिख लेना, एक पॉइंट लिख लीजिए कि यौगिक का जो गुणधर्म होता है ना, वो उसके संगठकों से अलग होता है। अब इसके कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से समझिए। जैसे कि H2 और O2 मिलके H2O बना है, तो H2O का संगठक कौन हुआ, H2 और O2 हुआ, क्योंकि H2O इसी दोनों से मिलकर बना है ना। तो यौगिक जिससे मिलकर बनता है उसका गुण इससे अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन काफ़ी क्या होता है, एकदम ज्वलनशील गैस है। क्या है, काफ़ी ज्वलनशील गैस है, बहुत खतरनाक गैस है। और वहीं अगर ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन देखिए आग बुझाने में काम आता है, सॉरी आग को और तेज़ करने में काम आता है।
अगर कहीं पर आग जल रहा है, वहाँ पर अगर ऑक्सीजन लेकर जाइएगा साथ में, तो आग और तेज़ जलने लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन क्या है, जलने में मदद करता है। लेकिन इन दोनों को जब मिलाए हैं तो देखिए क्या बना, हमारे पास पानी बन गया है। अब बताइए पानी का गुण इनसे अलग है कि नहीं, बिल्कुल अलग है। तो यही बात है कि यौगिक का जो यौगिक बनता है ना, उसका गुण जो है जिस पदार्थ से वो मिलकर बना है, इससे इसका गुण बिल्कुल अलग हुआ। तो वही बोले हैं यौगिक का गुण उनके अवयवों से या संघटकों से, एक ही बात हुआ, क्या होगा, गुण अलग हुआ। अब बताइए पानी का यूज काम करेंगे, पीने में कर लेते हैं। बताइए हाइड्रोजन यहाँ कितना ज्वलनशील गैस था, और ऑक्सीजन का यूज आग बुझाने में, आग और तेज़ करने में कर रहे थे, लेकिन इससे जो पदार्थ बना है इसका कुछ अलग ही यूज है। तो वही है कि इन दोनों से इसका गुण क्या है, बिल्कुल अलग है। ऐसे ही होगा जो NH3 बना है, N2 + H2 मिलकर बना है, तो N2 का गुण अलग होता है और H2 का गुण अलग होता है। तो अमोनिया देखिए खाद के रूप में यूज होता है। नाइट्रोजन गैस क्या है, जो आपका चिप्स वगैरह पैकेट में भराता है। हाइड्रोजन तो अभी आपको बताइए तो ज्वलनशील गैस होता है। तो इन दोनों को जब मिलाए हैं, देखिए अमोनिया बन गया। अमोनिया पता है आपको खाद के रूप में यूज होता है। तो देखिए इनसे इनका गुण क्या अलग है। तो वही बोलना चाहते थे, जो यौगिक बनेगा ना, उनका गुण जो है जिससे वो मिलकर बना है, उससे उनका गुण क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो ये हमारा क्या था, यौगिक था। तो अब देखिए तत्व के भी 3 प्रकार होते हैं, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होता है, उपधातु, ये सब 10th में ही पढ़े होंगे, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। धातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और अपने ऊपर धनात्मक प्रदान करते हैं, वो आपका क्या होता है, धातु होता है। जैसे सोडियम मान के लिए Na हमारा क्या धातु है, ये क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करने, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। तो अष्टक पूरा, अष्टक का मतलब होता है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके बाहरी कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक को क्या करता है, किसी को दे देता है। तो किसी को दे देगा, अब इसके पास 1 हट जाएगा। अब 1 हट जाएगा तो ये अपने ऊपर 1 प्लस चार्ज ले लेता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या धातु, सिंपल बात है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो धातु होता है ना। और वो धातु क्या था, इसका जस्ट उल्टा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन कितना होता है आपका, 17 परमाणु संख्या होता है। कितना हो जाएगा, 2, 8, 7, 2, 8, 10, 17, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। अब हर एक परमाणु चाहता है कि हम अपना अष्टक पूरा करें, तो इसका लास्ट में 7 है, होना चाहिए 8। तो ये 1 क्या करता है, किसी से ले लेता है। ये 7 किसी को दे भी सकता था, लेकिन 7 देना जो है ऊर्जा की ज़्यादा हानि हो जाएगी। तो ऊर्जा का कोई ज़्यादा हानि जो है अपने परमाणु से नहीं करना चाहेगा, इसीलिए ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है किसी से ले लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या हो जाएगा, इसका लास्ट में 8 जाएगा। अब 1 ले लिया है, तो इस क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है। तो जो ले लेता है वो माइनस, जो दे देता है वो प्लस होता है, ठीक है। तो ये धातु हो गया। उपधातु क्या है, धातु और धातु का गुण जिसमें हो उसे हम उपधातु कहते हैं। मतलब धातु और अधातु के बीच में आता है कौन, हमारा उपधातु, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ लिया। अब यौगिक भी आप समझ ही चुके हैं। यौगिक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। सिंपल बात है, कार्बनिक यौगिक इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आप पढ़ेंगे 11वीं में भी पढ़ेंगे और 12वीं में भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी ज़्यादा यूज है अभी है भी नहीं इसका। कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। और जिसमें अकार्बनिक किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन होगा हाइड्रोजन नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, अकार्बनिक यौगिक। से कार्बनिक यौगिक का बोले तो ये आपका हो जाएगा CH4, C+H मिलेगा तो क्या बनेगा आपका CH4 मिलेगा। तो ये जो CH4 बना है ना, ये आपका क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक क्या होगा, जिसमें कार्बन है हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो CO2 बना है, ये आपका क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। तो समझ आ गया आपको, इनको अभी बहुत यूज है 11th 12th में, आगे पढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। अब आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हैं, आगे हम पढ़ते हैं द्रव्यों के गुणधर्म, या आप लिख सकते हैं पदार्थों के गुणधर्म, ठीक है। पदार्थों के गुणधर्म लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। तो पदार्थों के गुणधर्म जो है बेसिकली 3 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से। एक आपका हो गया भौतिक गुणधर्म, ये सारा पॉइंट लिख के लीजिएगा, कहीं नहीं बताया जाएगा आपको, ये कह रहे हैं भौतिक गुणधर्म। दूसरा हो गया रासायनिक गुणधर्म, और तीसरा एक होता है, नहीं लिखे हैं, तीसरा होता है मात्रात्मक गुणधर्म। क्या होता है, मात्रात्मक गुणधर्म, तो उनको लिखा देंगे। पहले हम समझते हैं कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है। देखो भौतिक गुणधर्म मतलब क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, डेफिनेशन लिखना है, पदार्थ के ऐसे गुण जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, भौतिक गुणधर्म कहलाता है। परिभाषा से उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो जैसे कि गंध हो गया, रंग हो गया, घनत्व हो गया, क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, ये सारा क्या है, भौतिक गुण है। अब देखिए गंध का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये पदार्थ कैसे गुण जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए।
परिवर्तन का मतलब समझते हैं ना, बदलना। मतलब कि भौतिक गुणधर्म होता है किसी पदार्थ को आपको उसका पहचान या संगठन नहीं बदलना है। संगठन का मतलब हो गया कि पदार्थ किससे मिलकर बना है, उसको हम संगठन बोलते हैं। पहचान क्या हो गया, उसको देख लिए वो क्या है, विलयन है, मिश्रण है, क्या है, वो उसका पहचान हो गया। तो संगठन का मतलब हो गया किसी को मिलकर बना है। तो पहचान और संगठन को चेंज नहीं करना है, पहचान और संगठन को चेंज नहीं करना, बिना चेंज किए ही हम बता देंगे कि ये पदार्थ का कैसा गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है। जैसे कि रंग है, तो मान चलिए किसी विलयन का रंग नीला है, तो क्या उसको हम देख के नीला नहीं बता सकते हैं। तो रंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा रंग पदार्थ का कैसा गुण है, तो भौतिक गुणधर्म है। बात करते हैं गंध का, तो कोई पदार्थ उसका गंध आएगा तो हमको पता नहीं चलेगा, तो पता बिल्कुल चलेगा। उसमें परिवर्तन नहीं हो करेंगे तो फिर भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका भौतिक गुणधर्म हो गया। फिर आता है घनत्व। घनत्व का मतलब क्या था, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, ये सारा चीज़ आपका क्या है, भौतिक गुणधर्म है पदार्थ का, ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक गुण। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि रंग, गंध, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, ये सारा हमारा क्या होता है, भौतिक गुणधर्म होता है, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। पदार्थ के ऐसे गुण जिन्हें रासायनिक परिवर्तन किए बिना नहीं मापा या देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक गुणधर्म कहेंगे। समझिएगा जरा, मतलब कि भौतिक गुणधर्म में क्या था, हमको जरूरी नहीं है परिवर्तन करना, लिखे है ना, पहचान संगठन में परिवर्तित करना जरूरी नहीं है, परिवर्तन किए बिना ही हम पहचान सकते हैं कि भौतिक गुणधर्म है पदार्थ का कि रासायनिक गुणधर्म है। लेकिन रासायनिक गुणधर्म में ऐसा बात नहीं है, इसमें आपको रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है, तब बोलेंगे कि वो पदार्थ का रासायनिक गुणधर्म है। जैसे कि लिख दिया अम्लीयता, क्षारीयता, एक दहनता भी होता है, दहनता हम लिखें, लिख लीजिएगा दहनता। देखिए अम्लता क्या है, आपको पता है कि कोई जैसे कि H2SO4 है, ये क्या है, अम्ल है, अम्ल है ना। तो अम्ल का गुण क्या है, अम्ल का गुण क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल करता है। तो परिवर्तन हुआ ना, रासायनिक परिवर्तन हुआ, लिटमस नीला था। इसे मान के चलिए हमारे पास एक बीकर है, इसमें क्या है, हमारा अम्ल है, क्या है, अम्ल HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें क्या किया, हम एक नीला क्या किए, लिटमस पेपर डाले। क्या पेपर डाले, नीला लिटमस पेपर डाले। तो नीला लिटमस पेपर डाले तो इस नीला का कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो अम्ल क्या क्या यहाँ पर, इसमें अम्ल था, हम नीला लिटमस को डाले। लिटमस सब तो आप समझते होंगे, 10th में सब पढ़े होंगे आप, ठीक है। सूचक होता है, सार्वत्रिक सूचक होता है लिटमस। तो ये जो आपका है, जैसे इसमें डाले आप, तो ये कैसा हो गया, लाल हो गया। तो लाल हो गया, नीला से लाल हो गया, तो परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन को क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन अगर कहीं भी हो रहा है तो उसको कौन सा बोलेंगे, पदार्थ का गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म बोलेंगे। जैसे कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लेगा तो लवण और जल बना लेगा। तो अभिक्रिया किया मतलब कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ बना, लवण और जल बना। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्षार भी दिखाएगा। तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म हमने देख लिया। अब एक होता है मात्रात्मक गुणधर्म, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम, ठीक है। एक पदार्थ का गुण होता है मात्रात्मक गुणधर्म, इसको नहीं लिखे थे, मात्रात्मक गुणधर्म। देखो बेसिकली मात्रात्मक गुणधर्म क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होता है, यानी कि इसको हम जो है ना भौतिक राशि के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, भौतिक राशि के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसको आप फिजिक्स के पहले चैप्टर में भी पढ़िएगा, जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर 11th का भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड, उसमें जो है ये सब आप भर भर के पूरा उसमें दिया गया। इसमें थोड़ा सा दिया गया केमिस्ट्री में, तो उनको जितना दिया है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, विद्युत धारा, ये सब क्या है, सब भौतिक राशि है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, मात्रात्मक गुणधर्म। तो मात्रात्मक गुणधर्म में दो चीज़ होता है, कितना चीज़ होता है, दो चीज़। एक तो हो जाएगा परिमाण, एक तो क्या हो जाएगा परिमाण, जिसको हम संख्या बोल देते हैं, चाहे परिमाण बोलिए या संख्या बोलिए, बात है क्या। दूसरा हो जाता है इकाई, क्या हो जाता है, इकाई हो जाता है। तो बेसिकली मात्रात्मक गुणधर्म जो पदार्थ का है, द्रव्य का, उसमें क्या कितना गुणधर्म होगा, दो गुणधर्म। एक परिमाण जिसको संख्या बोलते हैं, एक इकाई। जैसे कि हम लिख दिए लंबाई, लंबाई का जो, लंबाई को जो मापते हैं ना, वो मीटर मापते हैं। किसे मापते हैं, मीटर मापते हैं। से मान के चलिए किसी कपड़े की लंबाई, जो कपड़ा माप लिए, कपड़ा लंबाई कितना है, मान चलिए 2 मीटर, कितना है, 2 मीटर है। तो यहाँ पर जो 2 लिखे हैं ना, पहले ये समझ जाइए कि जो पूरा 2 मीटर लिखा हुआ ना, ये एक तरह से पदार्थ का गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है, मात्रात्मक गुणधर्म है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए हमने बोला है कि मात्रात्मक गुणधर्म में दो चीज़ें देखने को मिलता है, एक परिमाण जिसको संख्या बोलते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, इकाई है। दो चीज़ देखने को मिलता है। तो इसमें दो आपका है, ये आपका क्या है, परिमाण हो गया, और जो मीटर है वो क्या है, इकाई। मतलब मीटर हो गया,
कि पदार्थ की लंबाई को किस में मापे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। इकाई किसको बोलेंगे, पदार्थ को जिसमें मापते हैं उसे पदार्थ का इकाई कहते हैं। बाकी तो संख्या है, आपको पता ही है। तो ये इसका क्या हो गया, मात्रात्मक गुणधर्म हो गया। देखिए जो तुम्हारा मात्रात्मक होता है, इनको हम बेसिकली पहले जो है इंग्लिश पद्धति होता था, एक क्या होता था, अंग्रेजी पद्धति होता था, एक मीट्रिक पद्धति होता था। अंग्रेजी पद्धति जो है इंग्लैंड में चलता था अंग्रेजों के द्वारा, और मीट्रिक पद्धति जो है ये फ्रांस में चलता था। तो होता था क्या ना, कोई लंबाई में नाप लेता, कोई मीटर लंबाई को जो है कोई मीटर माप लेता था, कोई सेंटीमीटर में, कोई मिलीमीटर में, कोई डेसीमीटर में। तो ऐसे जो है इनका जो सही से यूज नहीं हो पा रहा था। मान चलिए इंडिया में हम मीटर माप रहे हैं, कोई सेंटीमीटर माप रहा है, तो सब चीज़ एक होना चाहिए, क्योंकि लंबाई जब लेंथ एक है तो सब जगह इसका यूज समान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, 1960 में नाप तौल का एक सम्मेलन हुआ, उसमें जो है SI यूनिट बनाया गया। क्या बनाया गया, SI यूनिट बनाया गया। ये छोटा सा टॉपिक था, इनको भी देख ही लेते हैं, हालांकि इसमें खूब पढ़िएगा फिजिक्स में सब, ठीक है। SI मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं SI यूनिट ही बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, SI यूनिट ही बोल देते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये क्या चीज़ है, 1960 में जो नाप तौल का सम्मेलन हुआ ना फ्रांस में, उसमें SI यूनिट तय किया गया कि जितना भी भौतिक राशि है सबका एक मात्रक होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, SI यूनिट बोलते हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक जो है मीटर निर्धारित किया गया उस सम्मेलन में। इसका मतलब ये हो गया कि लंबाई का मात्रक जो मीटर हुआ, पूरे वर्ल्ड में जो है लंबाई को मीटर में ही मापा जाएगा। समझ रहे हैं बात को, हालांकि सेंटीमीटर में मापा जाएगा, लेकिन जो फिक्स हो गया कि SI यूनिट मीटर में होगा। मीटर सब लोग जान जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। उसी तरह द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, पदार्थ के मोल का मात्रक मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है ना, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये जो है क्या था आपका SI यूनिट, इसको फिजिक्स में आप पढ़िएगा, थोड़ा सा इसमें भी दिया था तो हमने इसको बता दिया, ठीक है। तो अब जो आपका है आगे हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में, और घनत्व, जो भी आगे टॉपिक है उनको हम देख लेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, और जो भी 11th के आपके फ्रेंड वगैरह जो 10वीं पास करके गए हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए।